हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा लिया गया है साइकोलॉजी के अंदर यूनिट 6 से। तो यूनिट 6 के अंदर जो है हमारा टॉपिक है, इसका नाम है पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी की टाइप के बारे में आज हम बात करेंगे। तो इसके अंदर हमारी आ जाती है टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, तो टाइप ऑफ पर्सनैलिटी में इन्होंने दिया है, नो टू पीपल आर अलाइक इन द सोसाइटी थ्रो दे मे द सिमिलर इन सब्जेक्ट ऑफ ट्रेट। तो इन्होंने बताया है कि भाई हमारी जो पर्सनैलिटी है, तो पर्सनैलिटी जो है वो अलग अलग टाइप की हमारी रहती है। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा समाज होता है ना, और समाज में अगर दो लोग हैं, उनका मतलब कि एक जैसे अगर वो दिखाई देते हैं, ठीक है, हो सकता है उनकी थोड़ी बहुत चीज़ें मिलती हों, सिमिलर हों, कुछ चीज़ें उनकी आपस में मिलती हों, कुछ आदतें उनकी आपस में मिल सकती हैं। तो कुछ कुछ चीज़ों पर मिल सकती है, जैसे कि अपीयरेंस मिल जाए, रंग मिल जाए, नैनक्स मिल जाए, ये चीज़ें हो सकती हैं समाज के अंदर। दो इंसान जो होते हैं वो उनकी थोड़ी बहुत चीज़ें मिल सकती है, लेकिन वो एक जैसे, यानी कि बिल्कुल हम ये कह दें कि भाई वो एक ही समान है, इस तरीके से नहीं होते। तो पर्सनैलिटी जो होती है वो सबकी अलग अलग पाई जाती है। तो कुछ चीज़ों में थोड़ी बहुत सिमिलरिटी जो है वो हो सकती है हमारी। इट मीन्स पीपल डिफर इन पर्सनैलिटी। तो इसका मतलब ये है कि लोगों की जो पर्सनैलिटी है ना वो अलग होती है, डिफर यानी कि भिन्न भिन्न होती है। गिव बिलो आर टाइप से एंड द बेसिस ऑफ पर्सनैलिटी क्लासिफिकेशन। तो भाई इसमें जो हमारे नीचे जो दिए गए हैं ना, तो इसके अंदर हमारी जो पर्सनैलिटी है, तो उसका क्लासिफिकेशन किया गया, वर्गीकरण किया गया है। तो वर्गीकरण के आधार पर हम देखेंगे कि भी हमारी जो पर्सनैलिटी है वो कितने टाइप की होती है। तो भी सबसे पहले हमारा जो हिपोक्रेट जो थे, हिपोक्रेट क्लासिफिकेशन दिया गया है। तो हिपोक्रेट हमारे, सबसे पहले हम ये जानेंगे भी हिपोक्रेट कौन थे। तो हिपोक्रेट जो थे वो हमारे ग्रीक यानी कि यूनान के बहुत बड़े डॉक्टर थे। ठीक है, रिसर्चर थे। तो उनके द्वारा हमारा ये रिसर्च किया गया था, और उनको फादर ऑफ मेडिसिन भी बोला जाता था। तो उनके द्वारा हमारा ये क्लासिफिकेशन किया गया है। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है इसके अंदर वो आ जाता है हमारा फ्लेगमेटिक। तो फ्लेगमेटिक जो हमारा रहता है, इसके अंदर इन्होंने बताया कि पर्सन हु हैव फिजिकली वीक एंड लेजी इन बिहेवियर। तो ये जो पर्सनैलिटी होती है, फ्लेगमेटिक जो पर्सनैलिटी हमारी होती है, इसके अंदर क्या होता है, ये इस तरीके की प्रकृति होती है किसी भी इंसान की कि वो शारीरिक रूप से कमजोर है, और जो उसका व्यवहार है ना वो हमेशा कैसा रहेगा, आलसी रहेगा, लेजी व्यवहार करेगा, और फिजिकली जो है वो वीक रहेगा। तो वो फ्लेगमेटिक पर्सनैलिटी उसकी बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी पर्सनैलिटी इसके अंदर हो जाती है मेलाना क्लॉरिक। तो मैंने जो हमारी मैनेला कॉलरिक जो हमारी रहती है, इसके अंदर इंसान कैसा रहेगा, इस पर्सनैलिटी का इंसान जो होता है फिजिकल हेल्थी बट ऑफ द फिजिमेटिक बाय नेचर। तो वो इंसान कैसा रहेगा, वो शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा, लेकिन उसका जो स्वभाव है ना वो बहुत ही नेगेटिव रहेगा बाय नेचर। यानी कि वो शरीर से स्वस्थ दिखाई देता है, लेकिन जो बातें होती है वो सारी नेगेटिव करेगा, नहीं मैं करेगा, मुझसे नहीं होगा, इस तरीके की बातें जो है वो उसके स्वभाव में नजर आएंगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आ जाती है कॉलरिक। तो कॉलरिक पर्सनैलिटी कैसी होती है, कॉलरिक पर्सनैलिटी के अंदर पर्सन हु हैव फिजिकली वीक बट इजीली बिकम एंगर एंड एक्साइटेड। तो इसमें क्या होता है, ये कॉलरिक जो पर्सनैलिटी होती है, इसमें जो इंसान होता है वो शारीरिक रूप से तो कमजोर होता है, लेकिन बहुत ही जल्दी तो उसको गुस्सा आ जाता है, और बहुत ही जल्दी वो एक्साइट हो जाता है, किसी भी चीज में बहुत जल्दी खुश हो जाएगा, एक्साइटमेंट हो जाएगी, और बहुत ही जल्दी उसको गुस्सा भी आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारी कॉलरिक पर्सनैलिटी रहती है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है सैंग्विन से हमारी पर्सनैलिटी होती है। तो सैंग्विन पर्सनैलिटी के अंदर क्या आ जाता है, सैंग्विन जो होती है, इसमें पर्सन जो है हु इज हेल्थी स्किल्ड हैप्पी एंड द ऑप्टिमेटिक बाय नेचर। तो इसके अंदर क्या हो जाता है, जैसे वैसे कि हमारा जो सैंग्विन होता है वो इस तरीके का होता है जिसमें आशावादी बोल देते हैं। इसमें जो पर्सनैलिटी होती है किसी भी पर्सन की वो आशावादी होता है। आशावादी का मतलब पता है कि वो इंसान पॉजिटिव है। तो इसके अंदर कोई भी जो इंसान होता है ना, उसका जो स्वभाव होता है वो बहुत ही स्वस्थ स्वभाव होता है, यानी कि बहुत ही हेल्दी स्किल्ड उसके अंदर रहते हैं, बहुत ही बढ़िया स्किल उसके अंदर रहते हैं, वो खुश भी रहता है और आशावादी भी रहता है। तो ये जो पर्सनैलिटी होती है ये सबसे अच्छी मानी जाती है। तो हमारी जो पर्सनैलिटी है, जैसे कि इसमें हमने फ्लेगमेटिक पर्सनैलिटी पढ़ी है। फ्लेगमेटिक पर्सनैलिटी को अगर हिंदी में बोले तो कफ प्रकृति बोली जाती है। कफ प्रकृति यानी कि आलसी टाइप जो हमारे रहते हैं, कमजोर जो रहते हैं। ठीक है, कफ प्रवृत्ति का इंसान हो जाता है। और मेलेना जो हमारी कॉलिक जो होती है, मेलेना कॉलिक के अंदर जो है ऐसा स्वभाव जो कि उदास स्वभाव वाला जो पर्सन होता है, ठीक है, नेगेटिव बातें सोचेगा। तीसरी हमारी इन्होंने क्या बताई है, कॉलरिक बताई है। तो कॉलरिक कैसी होती है, जो हमारा क्रोधी स्वभाव होता है जिस भी इंसान का। ठीक है, और सैंग्विन जो होती है वो हमारी सबसे बढ़िया होती है, क्योंकि आशावादी होती है हमारी, और इसमें जो जिस इंसान की सैंग्विन पर्सनैलिटी होती है वो व्यक्ति बहुत ही खुश भी मिलेगा, उसके अंदर स्किल भी मिलेंगे, नए नए स्किल भी वो सीखेगा, और हमेशा पॉजिटिव रहेगा अपनी चीज़ों को लेकर के। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो अभी नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ जाता है जंग क्लासिफिकेशन। तो जंग क्लासिफिकेशन हमारा कौन सा रहता है, जंग क्लासिफिकेशन के अंदर हमारा सबसे पहले जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है एक्सट्रोवर्ट। तो भाई एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट पर्सनैलिटी के ही पार्ट होते हैं हमारे। जैसे कि एक्सट्रोवर्ट जो होता है उसको बोला जाता है जैसे कि भाई मुखी हम जिसको बोल देते हैं। ठीक है, तो एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी कैसी होती है, और एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वाले जो व्यक्ति होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो एक्सट्रोवर्ट में आ जाता है दोज पीपल हु
टेक मोर इंटरेस्ट इन अदर एंड लाइक टू मूव विद पीपल एंड स्किल। तो वही जो हमारे इस तरीके के लोग होते हैं, जो कि एक्सट्रोवर्ट जो हमारे लोग होते हैं, वो दूसरों के में किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, यानी कि दूसरे इंसानों में वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। और क्या करते हैं, अदर लाइक टू मूव द पीपल एंड स्किल, और जो दूसरे जो लोग होते हैं उनके साथ रहना पसंद करते हैं। ठीक है, यानी कि वो दूसरों में अधिक रुचि रखते हैं, या फिर हमारा क्या करते हैं, उनके साथ रहना पसंद करते हैं। किस तरीके से, जैसे कि इंट्रोवर्ट्स होते हैं, इंट्रोवर्ट्स कैसे होते हैं, वो अकेला रहना पसंद करते हैं। और एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं जो बाह्यमुखी होते हैं, वो सबसे बात करेंगे, सबसे मिलेंगे, तो इस तरीके का व्यवहार जो है वो उनका रहता है। तो सब लोगों में क्या करेंगे, जब वो बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो सब में इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो एक्सट्रोवर्ट जो पर्सन हमारे रहते हैं, वो सबके साथ मिलजुल कर रहते हैं और सब में रुचि भी लेते हैं, यानी कि इंटरेस्ट भी लेते हैं, सबको पसंद भी करते हैं। और उनका जो स्वभाव जो होता है वो फ्रेंडली होता है। ठीक है, और सोशेबल्स होता है एंड नॉट इजीली अपसेट बाय द डिफिकल्टीज। तो वो क्या कैसे होते हैं, वे दोस्ताना व्यवहार यानी कि मिलनसार व्यवहार उसका रहेगा, सामाजिक वो रहते हैं, और वो आसानी से किसी भी कठिनाई से जो है डिस्टर्ब भी नहीं होते हैं, आसानी से वो अपसेट भी नहीं होते हैं। ठीक है, दे टेक डिसीजन क्विकली एंड एक्ट ऑन द विदाउट डिले, और वो बहुत ही जल्दी अपने जो डिसीजन होते हैं वो भी ले पाते हैं, और किसी भी प्रकार का किसी भी चीज़ के अंदर वो डिले नहीं करते हैं, यानी कि निर्णय जो लेने की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर होती है। और इसमें आ जाता है, दे आर रियलिस्टिक एंड फेस ऑफ प्रॉब्लम ऑफ लाइफ ऑब्जेक्टिवली। ठीक है, तो जो उसकी किसी भी प्रकार की जो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक होते हैं, यानी कि सच को देखने वाले होते हैं, वास्तविक होते हैं, काल्पनिक ज़्यादा नहीं होते, तो वो रियलिस्टिक बहुत ज़्यादा होते हैं। और जीवन में आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, कठिनाई होती हैं, उनको जो है उस प्रॉब्लम जो होते हैं उसको ऑब्जेक्टिवली लेते हैं, यानी कि वस्तुनिष्ठ रूप से उसका सामना करते हैं कि भाई ये जो समस्या है, मुझे इससे भागना नहीं है, मुझे इसका सामना करना है और मुझे इसका सोल्यूशन निकालना है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, वो बाह्यमुखी है, वो सबसे मिलते जुलते मिलनसार है, तो वो किसी न किसी से बात करके कुछ न कुछ करके वो अपनी समस्याओं का समाधान जो है वो आसानी से निकाल लेते हैं, और फिर आसानी से जल्दी से वो डिसीजन भी ले पाते हैं इन चीज़ों को लेकर के। तो ये हमारे एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होती है, उसकी खासियत ये हमारी रहती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। दोनों ही पर्सनैलिटी की अपनी अपनी जगह पर बहुत महत्वपूर्ण होती है, ऐसा नहीं है कि एक पर्सनैलिटी कम होती है ज़्यादा होती है। तो इंट्रोवर्ट पर्सन जो हमारे रहते हैं, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन देम सेल्फ, देयर अवोन फीलिंग्स, इमोशन एंड रिएक्शन। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारे इंट्रोवर्ट होते हैं, यानी कि अंतर्मुखी हम जिनको बोल देते हैं, वे लोग जो है वो मतलब कि अपने आप में मस्त रहने वाले होते हैं, अपने आप, अपनी भावनाएं, अपनी जो फीलिंग्स वगैरह होती हैं, वो सारी की सारी जो संवेदनाएं हैं, जितनी भी प्रकार के जो रिएक्शन है उसके, तो वो सारे के सारे क्या करते हैं, वो सारी के सारी अपनी भावना, अपनी ही रिएक्शन, अपनी ही सारी चीज़ों में ही इंटरेस्ट लेते हैं, यानी कि वो अपने आप में ही खुश रहने वाले होते हैं। दे आर बिजी इन देयर अवोन थॉट एंड आर सेल्फ क्रिएटेड। तो वो क्या करते हैं, वो अपने ही विचारों में मगन रहने वाले होते हैं, जो सेल्फ क्रिएट यानी कि अपने द्वारा जो विचार उसके होते हैं उसी में वो बहुत ज़्यादा मग्न रहते हैं। और दे आर रिजर्व्ड एंड लाइक टू वर्क अलोन। और वो क्या करते हैं, वो मतलब कि एक कैसे होते हैं, रिजर्व्ड का मतलब हो जाता है आत्म केंद्रित होना। ठीक है, आत्म केंद्रित भी हो जाते हैं, और ये अकेले रहना पसंद करते हैं। सबसे पहली बात, जो आत्म केंद्रित होते हैं वो हमेशा अकेले रहना पसंद करेंगे। दे आर वेरी सेंसिटिव एंड आर अनेबल टू मिक्स विद अ सोशल सिचुएशन। और ये क्या करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव भी होते हैं, यानी कि छोटी सी बात को ही बहुत ज़्यादा क्लोजली ये लेते हैं, और ये सेंसिटिव भी होते हैं, और ये किसी के साथ मिक्स होना या किसी के साथ किसी भी सिचुएशन में मिलना जुलना, मतलब कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो पसंद नहीं करते। बहुत ज़्यादा संवेदनशील होने के कारण सामाजिक जो परिस्थितियाँ होती है ना, उनमें घुल मिल नहीं पाते हैं, ये अकेले ही रहना पसंद करते हैं। दे आर inclined of the worry and easily get of the embarrassed। तो ये क्या करते हैं, ये बहुत ही जल्दी चिंता कर देते हैं, क्योंकि अकेले जो रहते हैं तो अपनी जो मन की बातें होती हैं, भावनाएं होती हैं, वो किसी को बता नहीं पाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, चिंता करने के आदी हो जाते हैं और आसानी से जो है एम्बैरस भी हो जाते हैं। एक होते हैं कि भाई एक्सट्रोवर्ट होते हैं, उनको बाहर समाज में छोटी छोटी बातों को झेलने की, कहने सुनने की आदत पड़ जाती है, तो जल्दी से शर्मिंदा नहीं होते। लेकिन इंट्रोवर्ट होते हैं, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उनको कुछ बोले या किसी तरीके से, वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा संभाल कर रखते हैं और बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को लेकर के शर्मिंदा हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे कि पोएट हैं, फिलोसफर हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं, आर्टिस्ट हैं, बिलोंग टू दिस ग्रुप। तो ये जो हमारे जैसे कि कवि होते हैं, या जितने भी हमारे फिलोसफर इसके अंदर आ जाते हैं, फिलोसफर के अंदर आ जाते हैं, जितने भी दार्शनिक हैं, ठीक है, किसी भी एक सब्जेक्ट को लेकर जो पीएचडी करते हैं, फिलोसफी करते हैं, फिलोसफी सब्जेक्ट इनका होता है, फिलोसफी वाला जो इनका रास्ता होता है, कवि होते हैं, कविताएं लिखने वाले, साइंटिस्ट होते हैं, रिसर्च करने वाले, आर्टिस्ट जो कलाकार होते हैं, सिंगर हो सकता है, डांसर हो सकता है, तो ये सारे के सारे हमारे इंट्रोवर्ट ग्रुप का ही हिस्सा होते हैं। ठीक है, तो ये कैसे हो जाते हैं, इनको अकेले रहना पसंद हो जाता है, और अकेले ये रहते हैं, अकेले ही अपनी सारी चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को बहुत ही जल्दी ये महसूस भी करते हैं। ठीक है, तो ये अपने विचारों में, अपनी कल्पनाओं में मस्त रहने वाले होते हैं। नेक्स्ट हमारे इसके अंदर पॉइंट आ जाता है
एम्बिवर्ट्स। तो एम्बिवर्ट्स जो हमारी पर्सनैलिटी होती है, इसके अंदर पीपल हैव बोथ एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट कैरेक्टरिस्टिक। तो ये जो पर्सनैलिटी होती है, इसके अंदर हमारी दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं कि बहिर्मुखी भी होता है और अंतर्मुखी भी होता है। इसके अंदर दोनों ही विशेषताएं होती हैं। जैसे कि विलियम सेल्डोन डिवाइड पीपल इनटू 3 टाइप अकॉर्डिंग टू बॉडी बुलिड। ठीक है, तो भाई इसमें जो हमारी जो एम्बिवर्ट्स, जैसे कि उभयमुखी हम पर्सनैलिटी इसको बोल देते हैं, तो इसमें बाह्यमुखी और अंतर्मुखी दोनों पर्सनैलिटी तो इसके अंदर हो ही जाती हैं। और इसमें विलियम सेल्डन जो है वो शारीरिक बनावट के आधार पर लोगों को 3 प्रकार की चीज़ों में उन्होंने बांटा है कि जो शरीर की जो बनावट होती है, तो उसके आधार पर ही 3 टाइप के अंदर हमारी जो पर्सनैलिटी है इसको डिवाइड किया है। तो सबसे पहले इसके अंदर आ जाती है, इसमें आ जाता है हमारा एंडोमार्फ। तो एंडोमार्फ पर्सनैलिटी कैसी रहेगी हमारी, इसमें आ जाता है सॉफ्ट, फैट एंड राउंड्स, सोशेबल्स एंड रिलैक्स्ड। तो इसमें ये जो पर्सनैलिटी होती है, इस पर्सनैलिटी का जो व्यक्ति होता है वो किस तरीके का रहेगा, मोटा और गोल मटोल रहेगा। सबसे पहले तो सॉफ्ट रहेगा, मोटा रहेगा, गोल मटोल रहेगा, मिलनसार होगा। ठीक है, यानी कि सबसे मिलना जुलना पसंद करेगा और शांत स्वभाव का होगा। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा कौन सा आ गया, एंडोमार्फ जो है ये हमारा जो पर्सनैलिटी है ये इसके अंदर रहेगी। तो ये हमारी फिजिकल जो हमारी अपीयरेंस होती है ना, जो हमारी बॉडी होती है, तो उसके आधार पर भी इसमें पर्सनैलिटी बताई गई है ये। ठीक है, मुलायम होगा, मोटा होगा, गोलमटोल होगा, मिलनसार होगा, शांत स्वभाव उसका होगा। नेक्स्ट हमारी इसके अंदर हमारी बताई गई है मेसोमार्फ। तो मेसोमार्फ जो पर्सनैलिटी होती है, इसके अंदर हैवी एंड मस्कुलर, फिजिकली एक्टिव एंड नॉजी। तो वही इन्होंने बताया है कि भाई इसमें जो हमारी जो मेसोमार्फ होती है, वो उसकी जो मसल्स होती है ना, वो बहुत ही भारी होती है, यानी कि मांसपेशियां जो उसके अंदर बहुत ही ज्यादा हैवी होती हैं। और इस तरीके की जो पर्सनैलिटी होती है, शारीरिक रूप से वो हमेशा एक्टिव रहेगा, यानी कि सारा काम जो है करने में बहुत ज्यादा वो समर्थ वो रहता है। ठीक है, और बहुत ज्यादा नोजी होता है, यानी कि बहुत ज्यादा शोरगुल करने वाला होता है, बहुत ज्यादा शोर शराबा मचाने वाला रहता है। ठीक है, शारीरिक रूप से एक्टिव भी होगा, बहुत ज्यादा शोर शराबा भी मचाएगा, और मस्कुलर टाइप से वो बहुत ज्यादा हैवी होता है। और नेक्स्ट हमारी पर्सनैलिटी इसके अंदर आ जाती है एक्टोमार्फ। तो एक्टोमार्फ जो पर्सनैलिटी होती है, इसमें आ जाता है टाल, थिन एंड फ्लैट चेस्ट, सेल्फ कॉन्शियस से एंड रिसीव्ड। तो वही इसमें जो जो पर्सनैलिटी होती है वो लंबा होता है, यानी कि जो हाइट जो होती है, ऐसे पर्सन की हाइट जो है वो लंबी होती है, वो पतला होता है, और जो चेस्ट होती है वो उसकी फ्लैट होती है बिल्कुल। और इसमें जो सेल्फ कॉन्शियस होता है, यानी कि आत्म सचेत वो हमेशा रहता है। और कैसा होता है, वो शर्मीला भी होता है, और वो रिसर्व भी होता है, संकोची भी होता है, यानी कि किसी से कोई चीज़ मांगने में, बोलने में या कुछ कहने में उसे शर्म महसूस होती है। लेकिन जो है आत्म सचेत बहुत ज़्यादा होता है, सेल्फ कॉन्शियस उसको बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि ज्ञान उसको बहुत ही ज़्यादा होता है। वो दूसरों से कम बोले, संकोच करे, शर्मीला हो, लेकिन उसे आत्मज्ञान होता है, उसके अंदर जो है सेल्फ कॉन्शियस बहुत होता है। ठीक है, तो ये हमारी जो 3 टाइप की जो चीज़ें हैं, ये हमारी जो विलियम सेल्डन जो रिसर्चर है उनके द्वारा बॉडी अपीयरेंस के साथ में इस पर्सनैलिटी को डिवाइड किया गया। कौन सी पर्सनैलिटी, एम्बिवर्ट पर्सनैलिटी जो है, यानी कि अंतर्मुखी और बाह्यमुखी दोनों टाइप के ये हमारे होते हैं। और उसमें फिर विलियम सेल्डन ने डिवाइड किया है लोगों की जो है बॉडी टाइप के आधार पर हमारी जो पर्सनैलिटी डिवाइड की है वो। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो अभी नेक्स्ट जो हमारे रहते हैं, इसके अंदर जो क्लासिफिकेशन किया गया, कुछ और रिसर्चर भी हैं जिनके द्वारा हमारे क्लासिफिकेशन किए गए हैं। तो क्लासिफिकेशन जो हमारे इसमें है, तो सबसे पहले इसमें फिजियोलॉजिकल ऑफ द क्रैक्ट सेचमर्स जो हमारे रिसर्चर हैं उनके द्वारा क्लासिफिकेशन किया गया है। तो हमारे जो क्रैक्ट सेचमर जो रिसर्चर हैं उन्होंने बताया है कि विविध फिजियोलॉजिकल कैसी अपीयरेंस होती है, बॉडी वाइज किस तरीके की पर्सनैलिटी हमारी रहती है। तो इन्होंने जो हमारा क्लासिफिकेशन किया, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट इन्होंने दिया है सिक्साइड। ठीक है, तो सिक्साइड जो पर्सनैलिटी, अब सिक्साइड पर्सनैलिटी में क्या बताया इन्होंने कि पीपल हु आर टाल, थिन, इमोशनल, से एंड रिजर्व। ठीक है, रिजर्व वो रहता है। तो इसमें सबसे पहले बताया कि ये जो पर्सनैलिटी होती है, ये ऐसी पर्सनैलिटी होती है जिसमें कोई भी व्यक्ति जो है वो लंबा होता है, पतला होता है, भावुक होता है, शाय होता है, यानी कि शर्मीला होता है बहुत ज़्यादा, और वही उसका जो स्वभाव होता है वो इंट्रोवर्ट होता है, और रिजर्व मीन भी हमारा अंतर्मुखी स्वभाव ही बोला जाता है। ठीक है, यानी कि वो अपने आप में ही रहता है, वो अपनी बातें ज़्यादा बोल करके बताता नहीं है। तो ये जो हमारी पर्सनैलिटी है, ये हमारी क्या बोली जाएगी, सिक्साइड पर्सनैलिटी बोली जाएगी, जो कि है हमारी क्रेट सेचमर्स जो हमारे रिसर्चर हैं उनके द्वारा जो क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है, तो जो दूसरा पॉइंट है उसके अंदर इन्होंने दिया है साइक्लाइड। ठीक है, तो साइक्लाइड पर्सनैलिटी हमारी कौन सी होती है, तो इन्होंने बताया पीपल हु आर फैटी, मटेरियलिस्टिक, सोशल, एक्सट्रोवर्ट्स एंड हैप्पी आर इंक्लूड इन दिस कैटेगरी। तो वही जो हमारी साइक्लाइड जो हमारी पर्सनैलिटी होती है, इसके अंदर जो इंसान होता है वो बहुत ही फैटी होता है, यानी कि शारीरिक रूप से वो बहुत ही ज़्यादा मोटा होता है, मटेरियलिस्टिक होता है, यानी कि भौतिकवादी होता है। भौतिकवादी का मतलब, मटेरियलिस्टिक का मतलब होता है कि बड़ी गाड़ी, बड़ा फोन, घर में बड़ी चीज़ें, मतलब कि ऐशो आराम की जो चीज़ें होती है उनसे ज़्यादा लगाव उनको होता है। सामाजिक बहुत ज़्यादा होता है, समाज में घूमने वाला, फिरने वाला, ये सारी चीज़ें। सोशल बहुत ज़्यादा होता है, एक्सट्रोवर्ट होता है, तो एक्सट्रोवर्ट होगा वही सोशल होगा। ठीक है, और वो जो है
खुश रहता है, खुश मिजाज लोग जो है वो इसमें शामिल होते हैं। बहिर्मुखी तो ये होता ही है, तो जो खुश मिजाज लोग होते हैं जो खुश रहने वाले होते हैं, इंक्लूड इन दिस कैटेगरी, तो वो इस कैटेगरी के अंदर शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि वही पीपल विद एस्थेटिक और हमारे जितने की एस्थेटिक होते हैं, या फिर हमारे पैनिक होते हैं, या फिर हमारे जितने डायपेस्लेस्टिक, या फिर जितनी भी हमारी क्वालिटी होती है, आर इंक्लूड इन द सब क्लासेस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन। तो भाई जितने भी हमारे एस्थेटिक यानी कि सौंदर्य से संबंधित होते हैं, एथलेटिक हमारे जितने भी होते हैं, एथलेटिक जो हमारे स्पोर्ट्स वगैरह से संबंधित होते हैं, ठीक है, और जितनी हमारी जैसे कि हमारी पिकनिक और जितनी भी हमारे डी प्लास्टिक जितने भी गुण होते हैं, यानी कि गुणों को चेंज करने वाले जितने भी हमारे गुण होते हैं, इन गुणों वाले जो लोग होते हैं वो हमारे किस में शामिल होते हैं, वो सब क्लास में शामिल होते हैं। ठीक है, सब क्लास में का मतलब हो जाता है थोड़ा सा ऊपर वाली क्लास, यानी कि क्लास स्टैंडर्ड होता है ना, कि भाई एक जो है थर्ड क्लास इंसान है, तो हम क्लास में थोड़ा सा क्लासिफिकेशन कर देते हैं। ठीक है, मेंटली भी और फिजिकली भी, तो ये थोड़ा सा हमारी स्टेज होती है, थर्ड क्लास, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। तो इसमें जो सब क्लास होती है, यानी कि जो उपवर्ग होता है, उनमें इनको शामिल किया जाता है ऐसे लोगों को, यानी कि जो सौंदर्य संबंधी बहुत ज्यादा सुंदर जो होते हैं, एथलेटिक जो होते हैं, बहुत सारी चीजों पे जो हमारे काम करने वाले होते हैं, या घूमना, या फिर बहुत ही अच्छे गुण जिनके अंदर होते हैं, तो किसी भी प्रकार से हो सकते हैं, किसी प्रकार की कला, किसी भी प्रकार का स्किल, तो इन चीजों से जो संबंधित हो जाते हैं वो सब क्लास के अंदर हमारे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे जो शेल्डन जो हमारे रहे हैं, जो रिसर्चर हैं शेल्डन, तो उन्होंने बताया है कि भी टेम्परमेंटल्स ऑफ द शेल्डन क्लासिफिकेशन, तो शेल्डन के द्वारा, जो विलियम शेल्डन हमारे रिसर्चर है, उनके द्वारा ये वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है उसके अंदर उन्होंने लिया है विसरोटॉनिक। तो विसरोटॉनिक जो हमारी पर्सनैलिटी है, इसमें उन्होंने बताया पीपल हु आर इजी गोइंग, लाइक टू ईट एंड आर केयर फ्री ऑफ नेचर आर इंक्लूडेड इन दिस क्लास। तो वही इसमें जो हमारे विसरोटॉनिक पर्सनैलिटी जो बताई गई है, इसके अंदर हमारे रिसर्चर ने बताया कि ये एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है जिसमें इस ऐसे लोग शामिल होते हैं जो बहुत ही अच्छे स्वभाव के, यानी कि जो सहज स्वभाव होता है, इजी गोइंग, तो बहुत ही सहज स्वभाव के ये लोग होते हैं, खाने के बहुत ही ज्यादा शौकीन होते हैं, लाइक टू ईट है, तो वही बहुत ज्यादा खाना जो है वो पसंद करते हैं, और कैसे होते हैं, केयर फ्री होते हैं, बहुत ही ज्यादा बेफिक्रे होते हैं। ठीक है, और ये होते हैं ये हमारे जो ये क्लास होती है, कौन सी क्लास है, जो विसरोटॉनिक क्लास हमारी बोली गई है, ये इसके अंदर शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे वर्ग के लोग होते हैं जो बहुत ही आसानी से बेफिक्रे रहते हैं, खाते रहते हैं, स्वभाव इनका सहज होता है, और बहुत ही शौकीन ये हर चीज के रहते हैं। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर जो इन्होंने क्लासिफिकेशन में पॉइंट बताया है वो है हमारा सोमेटोटॉनिक। तो सोमेटोटॉनिक जो हमारी पर्सनैलिटी है, उनमें इन्होंने बताया कि पीपल हु आर एक्टिव, करेजियस एंड रेडी टू फेस प्रॉब्लम्स, और इसके अंदर हमारी आ जाएगी स्ट्रेट फॉरवर्ड्स वो हमारा रहता है, एंड द कम्पेटेटिव ऑफ नेचर। तो इसके अंदर सोमेटोटॉनिक जो हमारी पर्सनैलिटी होती है, इस पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा, सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव वो रहते हैं, किसी भी काम, कोई भी उसका काम है उसके अंदर वो एक्टिव रहेंगे, बहुत ही करेजियस होते हैं, बहुत ही साहसी टाइप के होते हैं, रेडी टू फेस प्रॉब्लम, सभी समस्याओं का सामना करने के लिए वो हमेशा रेडी रहते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, सीधे साधे होते हैं, यानी कि सीधा जो भी कुछ होता है वो बोल देते हैं। और इनका जो स्वभाव होता है ना, इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड कम्पिटिटिव ऑफ नेचर, तो स्वभाव जो उनका होता है, नेचर जो होता है उनका, वो कम्पिटिटिव होता है, यानी कि दूसरों के साथ जो है वो कंप्लीट करके चलते हैं, कि भी मैं ये मेरे से आगे नहीं निकल सकता है, मुझे सबसे आगे रहना है, और मुझे सारा काम सबसे पहले करना है। तो इस तरीके का कम्पिटिटिव नेचर उनका होता है, और इसी प्रकार से वो एक्टिव भी रहते हैं। एक्टिव इसीलिए रहते हैं क्योंकि उसे सबसे आगे रहना है, साहसी होते हैं, अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं, समस्याओं का सामना बहुत जल्दी करते हैं, और जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, और सारा का सारा जो स्वभाव उनका होता है वो कम्पिटिटिव होता है, यानी कि दूसरों के साथ जो है सारा टाइम कंपटीशन उनका मन ही मन में रहता है कि भी मुझे इनसे आगे रहना है। अगर वो किसी चीज़ में कभी पीछे भी रह जाए तो उनको अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। ये कंपटीशन ये नहीं है कि वो कंपटीशन किसी ने करा रखा, नहीं, वो मेंटली ही उनकी फीलिंग ऐसी होती है कि मुझे किसी से पीछे नहीं रहना, मुझे सबसे अच्छा करना है, सबसे पहले करना है। तो ये उनकी मानसिक कंडीशन इसी तरीके की होती है, जो कि सोमेटोटॉनिक पर्सनैलिटी जिन लोगों की होती है। तो नेक्स्ट हमारी जो पर्सनैलिटी होती है उसमें आ जाती है सेरिब्रोटॉनिक। तो सेरिब्रोटॉनिक जो हमारी पर्सनैलिटी होती है उसमें बताया है पीपल हु हैव पेशेंस, शाइनेस हो जाएगा, रिप्रेस हो जाएगा, और इमोशंस एंड लव सोलेटेड। तो वही इन्होंने बताया कि जो हमारी सेरिब्रोटॉनिक जो हमारी पर्सनैलिटी होती है, तो इसमें ऐसे लोग होते हैं जिनमें बहुत ही ज़्यादा धैर्य होता है, पेशेंस होता है, धैर्य इसके अंदर रहेगा, शाइनेस यानी कि बहुत ज़्यादा शर्म वो महसूस करते हैं, और वो अपनी भावना जो होती है ना उनको दबाने का काम करते हैं, रिप्रेस करते हैं अपने इमोशंस को, अपनी भावनाएं जो है दूसरों को बताते नहीं है, अपनी भावनाओं को दबाने का काम करते हैं, और क्या करते हैं वो लव सॉलिट्यूड्स होते हैं, यानी कि एकांत में रहना उनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ठीक है,
तो ये हमारी जो 3 पर्सनैलिटी थी, ये हमारे विलियम शेल्डन के द्वारा वर्गीकृत की गई थी कि ये इस तरीके के लोग जो हैं, 3 पर्सनैलिटी के अंदर जो गुण होते हैं उनको इन्हीं नाम से जाना जाएगा, विसरोटोनिक, सोमेटोटोनिक और सेरिब्रोटोनिक्स। ठीक है, तो अब हमने इन रिसर्चर की तो जान लिया, लास्ट में हम जानेंगे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफी। तो भाई हमारी जो इंडियन फिलोसफी है इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि भाई इंडियन फिलोसफी के आधार पर जो हमारी बताई गई है कि भी किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इन्होंने बताया एज पर दिस क्लासिफिकेशन पीपल कैन बी पुट इन टू स्टेटिव्स, मतलब कि इसमें सारी की सारी क्या आएंगी, इसमें जो हमारा क्लासिफिकेशन है ना वो हमारी इंडियन फिलोसफी के आधार पर है। इंडियन फिलोसफी यानी कि भारतीय दर्शन। तो भारतीय दर्शन के आधार पर जो हमारी सारी की सारी एज पर दिस क्लासिफिकेशन पीपल कैन बी पुट इनटू सात्विक, राजसिक और तामसिक कैटेगरीज। ठीक है, तो ये हमारी जो हिंदी में हिंदी दर्शन यानी कि हिंदी साहित्य वगैरह जो हम पढ़ते हैं तो उनमें आपने पढ़ा भी होगा ये सारी की सारी चीज़ें कि ये जो इंसान के अंदर जो प्रवृत्ति होती है, सात्विक प्रवृत्ति के लोग जो कि बिल्कुल मांस वगैरह वगैरह कुछ नहीं खाते, जिनके विचार भी सही होते हैं वो सात्विक हो जाते हैं। फिर राजसिक, तामसिक में बहुत ज़्यादा तला भुना और ये सारी चीज़ें, मतलब कि खाने के मामले में भी, विचारों के मामले में भी इन 3 कैटेगरी के अंदर जो है चीज़ों को बांटा गया है, जो कि सात्विक, राजसिक और तामसिक कैटेगरी के अंदर जो है रखा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ पीपल दे कैन बी द कैटेगरीज इन टू एलिटेड, डिस्प्रेस, इरिटेबल से एंड द अनस्टेबल। तो लोगों का जो नेचर है ना, तो उसके अकॉर्डिंग अगर लोगों के स्वभाव के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वो जैसे उनके, जैसे हमारा ये बताया गया ना सात्विक, राजसिक और जो तामसिक चीजें बताई, तो उनके आधार पर उदास, चिड़चिड़ा और अस्थिर जो हमारे जो क्लासिफिकेशन किया गया ना, तो वो इस चीजों के अंदर आ जाते हैं। तो इस तरीके से इसको क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, कि इंसान जो है डिप्रेस रहता है, स्टेबल नहीं है, ठीक है, और इरिटेट रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, तो वो हमारे जो लोग जो हैं उनके स्वभाव के अनुसार ही उनकी सारी की सारी चीज़ें जो है वो वर्गीकृत की जाती हैं। इट शुड बी मेंटेन दैट मैनी साइकोलॉजिस्ट डू नॉट एग्री विद दिस क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी। तो भाई ये तो मतलब कि जो हमारी जो फिलोसफी है तो इसमें ये चीज़ें बोलना आवश्यक हो जाता है कि भी मतलब कई ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे जो कि मतलब कि मनोवैज्ञानिक जो हैं वो जो पर्सनैलिटी के ये जो वर्गीकरण है इनसे बिल्कुल भी सहमत नहीं है। इंडिया के अंदर अगर ये चीज़ सात्विक, राजसिक और तामसिक चीज़ों का अगर हम इस तरीके से क्लासिफिकेशन को देखते हैं तो जितने भी रिसर्चर हैं, जितने भी हमारे मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो इनसे सहमत हैं ही नहीं कि इनकी वजह से हमारी पर्सनैलिटी जो है किस तरीके से देखी जाती है। और जबकि अगर अच्छी तरीके से हम भारतीय दर्शन और दार्शनिक चीज़ों का अगर अध्ययन हम अच्छे से करते हैं तो इन्हीं में बहुत अच्छे से पर्सनैलिटी को जांचा जा सकता है, जो कि सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति के जो चीज़ें होती हैं वो। ठीक है, तो ये हमारी जो इसके अंदर जो क्लासिफिकेशन की गई है, इंडिया के अंदर जो क्लासिफिकेशन किया गया है, इन 3 चीज़ों के आधार पर हम इंसान की पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे तरीके से जज कर सकते हैं। जबकि दूसरे रिसर्च जो हैं उसकी वजह से इनमें कोई ऐसी बात नहीं होती है कि हम अच्छे से पर्सनैलिटी को जज कर पाएँ, लेकिन इसमें जो है वो हम बहुत सारी, हम किसी के इंसान के बारे में बोले कि वो बहुत सात्विक है तो हम अपने आप ही अंदाजा लगा लेते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से गुण होंगे और कौन कौन से नहीं होंगे। अगर हम कहें कि भी वो बहुत ही तामसिक इंसान है तो हम अपने आप ही अंदाजा लगा लेते हैं कि भी वो मांस मिट्टी खाता होगा, बहुत ज्यादा गुस्सैल और चिड़चिड़ा होगा। तो हमारा जो इंडिया के अंदर जो चीजें, भारतीय दर्शन के अंदर जो चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली ऐसी फिलोसफी है कि भी उसके एक ही शब्द से हम सारे के सारे उसके जो मीनिंग होते हैं, जो सारी चीजें हैं वो हम खुद से क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई ये जो हमारी पर्सनैलिटी है और पर्सनैलिटी की टाइप्स वगैरह हमने की है और पर्सनैलिटी को क्लासिफिकेशन किया है अलग अलग रिसर्चर के अकॉर्डिंग। तो ये जो टॉपिक होता है हमारा, ये टॉपिक और ये जो वीडियो है ये यहीं पर होती है खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स ज़रूर करें। बाय बाय।